तो यहाँ पे ये जो सिग्नेटरिंग स्टेज है वो इरेगुलर शेप में हो गया, जिसको एमीबॉयड स्टेज कहेंगे। और एमीबॉयड स्टेज के अंदर पैरासाइट का न्यूक्लियस डिवाइड करता है 16 से 24 सेगमेंट में, एंड ईच न्यूक्लियर सेगमेंट गेट्स सराउंडेड बाय स्मॉल मास ऑफ साइटोप्लाज्म टू बिकम द मीरोजोइट। तो 16 से 24 मीरोजोइट बन जाएगा, और इसी अवस्था में आरबीसी के अंदर हीमोजोइन प्रेजेंट होता है, जो टॉक्सिक फॉर्म है, आयरन मेटाबॉलिज्म या कह सकते हैं ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, और रेड कलर का स्कैपनस ग्रैन्यूल भी है। अब पूरा का पूरा पैरासाइट तो खर्च हो गया 16 से 24 मीरोजोइट बनाने में। तो अब आरबीसी का मेम्ब्रेन टूटेगा, तो मेम्ब्रेन टूट रहा है, एंड द मीरोजोइट्स अलोंग विद द हीमोजोइन आर रिलीज्ड इनटू द प्लाज्मा। और जैसे ही हीमोजोइन प्लाज्मा में रिलीज होगा, इट विल कॉज चील एंड फीवर, जो मेन सिम्टम है मलेरिया का, जारा बुखार। अब देखिए, यहां तक था इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी। अब इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी के बाद, यहाँ के बाद अब है पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी। लीवर साइजोगानी को प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी कह सकते हैं। ये हो गया इरिथ्रोसाइटिक, तो ये हो गया पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी। अब यहाँ पे पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी में होता क्या है, ये जो मीरोजोइट्स हैं, नाउ दे डेवलप इनटू गैमोन्स। अब कुछ मीरोजोइट तो यहाँ से कुछ मीरोजोइट तो फिर आरबीसी में चला जाता है to continue the erythrocytic zygogony, and most of the merozoites develop into gametes and they remain in the plasma. वो ह्यूमन के प्लाज्मा में पड़ा हुआ है, ब्लड प्लाज्मा में, ये गैमोट्स हैं। इस बीच में अगर कोई फीमेल एनोफिलिस अगर उस पर्सन के ब्लड को सक करेगी, if a female anopheles sucks the blood of the infected person, these gametes will enter into the gut of the female anopheles. ये फीमेल एनोफिलीज के एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद they will develop into male and female gametocyte. मेल गैमेटोसाइट देखिए छोटा साइज का, मेल गैमेटोसाइट छोटा है और फीमेल गैमेटोसाइट बड़ा साइज है, ये ध्यान इंपॉर्टेंट है। अब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी ये जो फीमेल गैमेटोसाइट है, इट विल डेवलप द ओवम, ये एग बनाएगा, और मेल गैमेटोसाइट में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जिसको एक्स फ्लैजिलेशन भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस इन मलेरिया पैरासाइट इज आल्सो कॉल्ड एक्स फ्लैजिलेशन। एक्स फ्लैजिलेशन इसलिए कि इससे आप देखिए 6 से 10 फ्लैजिला लाइक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, इस तरह का फ्लैजिला लाइक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, जिसकी संख्या 6 से 10 है, और सब में न्यूक्लियस का फ्रैगमेंट मौजूद है, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट इज प्रेजेंट। नाउ ये जो फ्लैजिलर आउटग्रोथ है वो डिटैच हो जाएगा एक दूसरे से, एंड दे विल डेवलप इनटू अ स्पर्म, यानी 6 से 10 से स्पर्म बना देगा। अब दिस ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय सिंगल स्पर्म, तो बन जाएगा ये जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना। अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि द मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन, एन आंसर है मलेरिया पैरासाइट। तो ये तो जाइगोट है। अब ये जाइगोट जल्दी ही मूवमेंट स्टार्ट करता है, मूवमेंट स्टार्ट करेगा ये, और जाइगोट जब मूवमेंट करता है तो दैट स्टेज इज कॉल्ड ऊकाइनेट। मोटाइल जाइगोट जो मूवेबल जाइगोट है, इसके लिए टर्म है ऊकाइनेट। अब यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, यहाँ लिख दिया पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। जैसे हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का इनर लेयर होता है म्यूकोसा, हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल का लाइनिंग है म्यूकोसा, तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मॉस्किटो, उनका जो इनर लाइनिंग होता है वो कहलाता है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो दिस इज द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन ऑफ द फीमेल एनोफिलीज। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है फीमेल एनोफिलीज का। ये जो ऊकाइनेट है,
इट ब्रेक्स द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। आप देखिए ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके चला जा रहा है सीलोम में। दिस पार्ट इज सीलोम, ये गट है तो आ गया सीलोम में, और सीलोम में आने के बाद इट बिकम्स स्मॉल एंड स्फेरिकल, ये छोटा हो जाता है और गोलाकार हो जाता है और अपने चारों ओर एक हार्ड कवर या सिस्ट का निर्माण करता है। तो अब ये स्टेज सिस्ट से घिरा हुआ है, इसी को कहते हैं oocyst, and this stage was first detected or observed by रोनाल्ड रॉस, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फीमेल एनाफिलीज कैरियर है इस पैरासाइट का, इसी स्टेज को देखा था oocyst। तो ये डेवलप हो गया oocyst। अब oocyst के अंदर ये जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म ये डिवाइड करता है, एंड दे डिवाइड टू प्रोड्यूस more than 10,000 स्पोरोसिस्ट। ये सब स्पोर्स है, 10,000 से ज्यादा स्पोर बनाता है, ये सब स्पोर है, these are spores, संख्या 10,000 से ज्यादा, and all these spores are surrounded by a cyst, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोसिस्ट। अब these spores develop into a sporozoite, ये स्पोर डेवलप हो जाएगा स्पोरोजोइट में, 10,000 से ज्यादा स्पोरोजोइट बनेगा तो अल्टीमेटली ये जो सिस्ट टूटेगा। आप देखिए यहाँ पे ये सिस्ट टूट रहा है और more than 10,000 sporozoites are released into the coelom and they perform Grignard movement। Grignard movement कहा जाता है movement in group, gregarious term आता है ग्रुप के लिए। So they perform Grignard movement and enter into the salivary gland and reside there till the female anopheles bites the fresh person to continue the life cycle। तो ये पूरा स्टेज बना है। एनसीईआरटी में देखिएगा कुछ कुछ स्टेज बना है, कुछ का गैप कर दिया, लेकिन अब आपके इसमें भी डायग्राम है, इसको देखिएगा तो आप समझ में आएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता ही है, शायद ही कभी किसी साल टूटेगा मलेरिया पैरासाइट से, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना है। ये डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट है, ये वाला ऊपर वाला जो है फर्स्ट हाफ बोर्ड का ऊपर वाला पोर्शन, ये है लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलीज, जो प्राइमरी होस्ट है, लिखा हुआ लाइफ हिस्ट्री इन फीमेल एनाफिलीज, और नीचे है लाइफ हिस्ट्री इन ह्यूमन, जो सेकेंडरी होस्ट है। अब ह्यूमन में यहाँ पे 2 जगह ये डिवाइड करता है, एक तो लीवर में जिसको हेपेटिक साइजोगोनी कहते हैं, और दूसरा ब्लड में आरबीसी में जिसको इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं। अब यहाँ फिर से ध्यान से सुन लें, ये फीमेल एनाफिलीज है, इसके सैलिवरी ग्लैंड में 10,000 से ज्यादा स्पोरोजोइट है। जब ये किसी पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी स्किन में छेद होगा, पंक्चर होगा, और उस छेद से या पंक्चर से 10,000 या उससे ज्यादा स्पोरोजोइट को वो रिलीज कर देगी ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन। आधा घंटा तक ये ब्लड में घूमेगा और फिर पहुंच जाएगा लीवर में। लीवर में आने के बाद ईच स्पोरोजोइट इंटर्स इनटू अ लीवर सेल, एक स्पोरोजोइट एक लीवर सेल के अंदर आया, फिर वहां पे ये चेंज कर गया एक स्टेज में, इट चेंजेस इनटू द स्टेज which is called sizont, and sizont is the stage which has to undergo sizogony। sizont वो अवस्था है जिसमें साइजोगोनी होना है, साइजोगोनी यानी एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होना है, तो ये साइजोंट बना। जाहिर सी के बाद अब ये सेक्सुअली डिवाइड करेगा, तो 1,000 से ज्यादा ये क्रिप्टोजोइट बनाएगा, दीज आर क्रिप्टोजोइट। अब हर क्रिप्टोजोइट, ये सेल डैमेज हो गया, 1,000 से ज्यादा क्रिप्टोजोइट बनेगा, सेल डैमेज हो गया, क्रिप्टोजोइट फ्री हो गया। अब हर क्रिप्टोजोइट एक नए लीवर सेल में जाएगा, फिर वो चेंज करेगा साइजोंट में, फिर वो साइजोगोनी परफॉर्म करेगा और इस बार बनाएगा मेटा क्रिप्टोजोइट, यानी क्रिप्टोजोइट के बाद का स्टेज मेटा क्रिप्टोजोइट। 2 तरह का, एक स्मॉल माइक्रो और दूसरा मेगा और मैक्रो। तो मेगा और मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट फिर चला जाता है एक नए लीवर सेल में और लीवर साइजोगोनी जारी रहता है, यानी जितना ज्यादा दिन इन्फेक्शन रहेगा लीवर डैमेज होता रहेगा, लीवर का सेल्स डैमेज होता रहेगा मलेरिया में। अब माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट, अब ये चला आरबीसी के अंदर,
ये आरबीसी के अंदर आ गया और आरबीसी के अंदर आते ही स्टार्ट हो गया इरिथ्रोसाइटिक साइजोगानी। आरबीसी में आने के बाद अब ये पैरासाइट अपना शेप चेंज करेगा और ये डेवलप हो जाता है एक अवस्था में जिसका नाम है ट्रोफोजोइट। ट्रोफो टर्म हम लोगों को पता है फीडिंग के लिए आता है, तो ये स्टेज है जो फीडिंग परफॉर्म करता है। किस पर फीड करेगा? आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करेगा। तो फीडिंग के कारण बीच में एक वैक्यूल बनेगा और वैक्यूल फूड वैक्यूल, और उसके कारण इसका पैरासाइट का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस चला जाएगा पेरिफेरी मार्जिन पे। तो देखने में ये अवस्था लगता है सिग्नेट रिंग के जैसा, जैसे अंगूठी में एक और पत्थर है, इसलिए नाम दिया है सिग्नेट रिंग स्टेज। अब कुछ दिनों के बाद इट बिकम्स इरेगुलर इन शेप। ये तो आरबीसी का मेम्ब्रेन है और ये पैरासाइट है। दिस पैरासाइट बिकम्स इरेगुलर इन शेप, इसलिए नाम देते हैं अमीबॉइड स्टेज। और अमीबॉइड स्टेज में इसका न्यूक्लियस टूटता है 16 से 24 हिस्से में और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म घिर जाता है। तो 16 से 24 ये स्ट्रक्चर बना जिसको मीरोजोइट कहते हैं। और इसी समय हीमोग्लोबिन टूटने के कारण जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है हीमोजोइन और रेड कलर का स्ट्रक्चर स्टफनर्स ग्रैन्यूल दिखेगा, तो लिखा भी हुआ है आपके असाइनमेंट में। अब पूरा का पूरा मीरोजोइट भरा हुआ है, इसके अंदर हीमोजोइन भी है, स्टफनर्स ग्रैन्यूल्स हैं। तो अब ये आरबीसी का मेम्ब्रेन टूटा, यहाँ लिख दिया आरबीसी ब्रेक्स। तो 16 से 24 मीरोजोइट रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा में। आरबीसी से बाहर आएगा तो कहाँ आएगा? ब्लड प्लाज्मा। अब कुछ मीरोजोइट फिर चलाएगा आरबीसी के अंदर टू कंटिन्यू द इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मीरोजोइट चेंजेस इनटू द स्टेज व्हिच आर कॉल्ड गैमेट्स। और गैमेट ही स्टेज है जो गैमीट का निर्माण करेगा, गैमीटोसाइट में चेंज होगा। अब ये ब्लड में पड़ा हुआ है ह्यूमन का। कोई फीमेल एनोफिली जब उस पेशेंट के ब्लड को सक करेगी तो these gametes will enter into the gut of the female anopheles, और गट में जाने के बाद ये दो तरह का गैमीट में चेंज होगा। एक तो लार्ज साइज गैमीट है जिसको फीमेल गैमीटोसाइट, और जो छोटा साइज का है मेल गैमीटोसाइट। अब ये गैमीटोसाइट गैमीटोजेनेसिस परफॉर्म करेगा, जो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। गैमीटोजेनेसिस जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ। सब में वैसा ही होता है, तो ये आगे बात करेंगे। तो गैमीटोजेनेसिस हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो oogenesis हो गया, oogenesis से ओवम बना, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको एक्सफ्लैजिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहले ये फ्लैजिला लाइक 6 से 10 इस तरह का फ्लैजिला लाइक आउटग्रोथ डेवलप करता है जिसमें न्यूक्लियस है, और फिर ये आउटग्रोथ जब अलग हो जाएगा तो ऑल दिस बिकम्स स्पर्म्स, यानी 6 से 10 स्पर्म बनेगा। तो एक ओवम बनेगी और 6 से 10 स्पर्म बनेगा। अब इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा एक स्पर्म। तो आप देखिए बन गया जाइगोट। तो आप देखिए गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट सब हो रहा है इस फीमेल के गट में, यानी ये सब पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज द सेक्सुअल साइकिल। अब ये जाइगोट जल्दी ही मूवमेंट स्टार्ट करता है, जो इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एंड द मोटाइल जाइगोट इज कॉल्ड ookinete, और ये ookinete it breaks the peritrophic membrane which is the wall of the alimentary canal and enters into the coelom। ये चला आया सीलोम के अंदर। सीलोम में आने के बाद ये जो ookinete या जाइगोट है ये चारों तरफ से एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है, और इस अवस्था को कहते हैं oocyst। इसी oocyst को पहली बार स्टडी किया था सर रोनाल्ड रॉस ने। अब देखें oocyst के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। 10,000 से ज्यादा स्पोर बना दिया, these are spores, 10,000 से ज्यादा बनेगा, और सिस्ट से कवर्ड है, इसलिए स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोसिस्ट। oocyst के बाद स्पोरोसिस्ट। अब स्पोर्स डेवलप हो जाता है स्पोरोजोइट में, ये सब स्पोरोगोनी कहलाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये इट इज कॉल्ड स्पोरोगोनी, यहाँ लिख दिया है स्पोरोगोनी।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन आता है, इसी पे आ जाएगा, स्पोरोगोनी अकर्सिन आ देंगे सिलोम इन फीमेल एनाफिलिस। अब सिस्ट टूट गया, स्पोरोजोइड जो 10,000 से ज्यादा था रिलीज हो गया, ये सिलोम में रिलीज हुआ। सिलोम से ये ग्रुप में मूव करता है, ग्रुप में मूवमेंट को कहते हैं ग्रिगराइन मूवमेंट। चला आता है सैलिवरी ग्लैंड में और वहीं पे रहेगा जब तक ये फीमेल एनाफिली किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगी टू कंटिन्यू द साइकिल। ये डायग्राम मेरा अपना है, आप किताब में देखिएगा तो दूसरे ढंग से बनाया होगा। हम बराबर शुरू से ही इसको ऐसा ही बनाते हैं इस डायग्राम को। इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये हेपेटिक साइजोगोनी है और ये इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब आप एनसीईआरटी से स्टेज बाय स्टेज मिलाइएगा तो बीच बीच में बहुत सारा स्टेज एनसीईआरटी गायब किया होगा और वो आप अपने किताब से अपने असाइनमेंट में जो भेजा है उसे आप देख लीजिएगा। कल भेजा था असाइनमेंट रात में, उसे देख लीजिएगा, क्लियर है लिखा हुआ। और अब जो पैथोजेनिसिटी है, ये तो हो गया लाइफ साइकिल। पैथोजेनिसिटी देखें मलेरिया का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो बताया है, चील एंड फीवर, जारा और बुखार, हर तीसरे दिन आएगा तो टर्सियन मलेरिया। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स, तो ये टर्सियन मलेरिया है तो तीसरे दिन आएगा 48 घंटे के बाद। क्वार्टरनरी होता, अगर प्लाज्मोडियम मैलेरी होता तो चौथे दिन आता 72 घंटे के बाद। आपके सिलेबस में यही है, विवेक्स है। तो उस दिन ये जारा बुखार आने का कारण आपको मालूम हो गया, हीमोजोइन रिलीज होता है मीरोजोइड्स के साथ, और हीमोजोइन टॉक्सिक फॉर्म है आयरन का, उसी के कारण ये ठंडा और बुखार लगता है। तो काफी ठंड लगती है मलेरिया के पेशेंट को। उसके अलावा अदर सिम्टम्स है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, अगर लीवर के अंदर सेल्स डैमेज हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है तो लीवर का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनलार्जमेंट और इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ये जो आरबीसी डैमेज हो रहा है, टूट रहा है, सब आरबीसी के अंदर लाइफ साइकिल और कंप्लीट हो रहा है। तो ये आरबीसी तो डैमेज हो गया है, हमने देखा कि आरबीसी टूट गया, तो टूटा हुआ आरबीसी का फिल्ट्रेशन होता है लीवर में, सॉरी स्प्लीन में। हम लोग जानते हैं फैगोसाइटिक सेल स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। तो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर के साथ इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा। और आरबीसी टूट रहा है, हीमोग्लोबिन टूट रहा है तो एनीमिया हो जाएगा, यानी काफी कम हो जाएगा हीमोग्लोबिन और आरबीसी, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, तो मेटाबॉलिक रेट कम होगा, तो काफी कमजोरी हो जाएगा। मलेरिया के पेशेंट को काफी वीकनेस होगा। तो चील एंड फीवर, पायरेक्सिया होगा, ठंड लगेगा, लीवर इनलार्ज हो जाएंगे, स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाएगा, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नंबर का अमाउंट घट जाएगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से काफी वीकनेस होगा। ट्रीटमेंट अगर करें तो फिर पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। डेथ नॉर्मली नहीं होता, अगर साथ में कुछ और दूसरा इन्फेक्शन हो गया तब समटाइम्स इट मे कॉज डेथ। हालांकि डेथ तो मलेरिया से तो बहुत डेथ होता था, अफ्रीका में क्या, एशिया में, इंडिया में भी होता था। इसलिए जस्ट आज़ादी के बाद ही सबसे पहला अगर कोई बीमारी से निपटना पड़ा गवर्नमेंट को आफ्टर इंडिपेंडेंस तो मलेरिया से, तो एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था गवर्नमेंट का, मलेरिया डिपार्टमेंट। मलेरिया डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है जिसका काम था मलेरिया का रोकथाम कर। तो ये बहुत बीमारी, ये बहुत पुराना है, लंबे समय से, डेथ भी होता है अगर और कहीं दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो। अब ना प्रोफाइलैक्सिस कहेंगे, तो प्रोफाइलैक्सिस तो सीधा सा मामला है, मच्छर के काटने से बचाव करना है, प्रिवेंशन फ्रॉम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। तो उसके लिए जैसे सोते हैं तो मच्छरदानी जो नेट है उसका इस्तेमाल करना, या फिर जो अब तो बहुत सारा है मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह आ गया है, क्रीम आ गया है, उन सब का इस्तेमाल करना। तो ये तो टेम्पररी मेजर है। परमानेंट मेजर है कि मॉस्किटो को पनपने ही नहीं देना, उसके लार्वा को और एक को। तो साफ सफाई रखेंगे, टाइम टू टाइम उस पर दवा का छिड़काव करेंगे जैसे कि लार्वा और एक मर जाए। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी है,
जिसमें क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है। गैम्बूसिया लार्विसाइड फिश है, बताया था फिश में आप लोगों को। ये मॉस्किटो फिश कहलाता है, लार्विसाइड है, मॉस्किटो का लार्वा और एग इसको बहुत पसंद आता है। तो जहाँ भी कहीं पानी है और मच्छर ग्रो कर रहा है, वहाँ पे अगर गैम्बूसिया को छोड़ दिया जाए तो गैम्बूसिया सारे उसके लार्वा एग को खत्म कर देगा। तो प्रोफाइलैक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया का वैक्सीन भी आता है, तो वैक्सीन भी ले सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और जब मलेरिया हो जाता है तो फिर इसका जो ड्रग है वो सब ज्यादातर क्विनिन का बना होता है, क्विनिन का। जैसे जो कॉमन ड्रग अभी इस्तेमाल में आता है उसमें है पालुट्रीन, पामाक्विन, रेसोसिन, डाराप्रीम, एटेब्रिन, पामाक्विन, डाराप्रीम, रेसोसिन, पालुट्रीन, ये सब क्विनिन का बना हुआ ड्रग है, क्विनिन का। और साथ ही साथ अगर फीवर वगैरह है तो एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं, या फिर रिलेटेड अगर कुछ सिम्टम है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोगों ने मलेरिया डिस्कस कर लिया है डिटेल। और मलेरिया डिस्कस कर लिया है तो अब एक दिन में एक पैरासाइट, अभी तो थोड़ा बड़ा पैरासाइट था तो इसको एक दिन में किया। अब कल डिस्कस करेंगे हम लोग जीनिया सोलियम, और समय बचेगा तो ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी यानी फाइलेरिया वाल। 3 पैरासाइट और हम लोग को पढ़ना है। जीनिया सोलियम एपोर, दूसरा ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी फाइलेरिया वाल, और तीसरा एस्करिस राउंड वाल, उसका लाइफ साइकिल। तो हम समझते हैं कि कल और परसों में 2 दिन में तो ये पैरासाइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद तब हम लोग स्टार्ट करेंगे